आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? पाकिस्तान स्टील को मुनाफे में लाने के लिए फौलादी मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से पाकिस्तान स्टील को तो आर्जी तौर पर फ़ायदा हुआ था, लेकिन मुल्क में इंजीनियरिंग की सनत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। उतना ही नुकसान जितना पाकिस्तान स्टील के क़याम से इसे फ़ायदा हुआ था। पाकिस्तान स्टील के पैदावार शुरू करने से कई नए कारखाने कायम हुए थे, जबकि कीमतों में गैर मामूली इजाफे से कई चलते हुए कारखाने बंद हो गए। पाकिस्तान स्टील के नफ़ा नुकसान का जिक्र करते हुए ये बात जहन में रखना बेहद ज़रूरी है कि इसके क़याम का मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की सनत को तरक्की देना था, ताकि दीगर सनतों को महनेज़ मिले और मुल्क सही मानों में तरक्की कर सके। ये नस्बुल ऐन मुल्क में खालिस फौलादी मसनूआत मौजूद कीमत पर आसानी से और जल्द फराहम करके हासिल किया जाना था। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान स्टील के पैदावार शुरू करते ही इंजीनियरिंग की सनत में शुमार होने वाले मुतअद्दिद कारखाने यके बाद दीगरे वजूद में आना शुरू हो गए थे, जिनमें फाउंड्रीज, स्टील बार्स, ट्विस्टेड बार्स, वायर रॉड्स, इलेक्ट्रिक पैनल, सिलेंडर, कोल्ड रोल्ड शीट्स, हॉट रोल्ड शीट्स, सीमलेस पाइप, बड़े कुतर के पाइप और ब्लास्ट फर्नेस के स्लैग से सीमेंट व खुसूसी ईंटें तैयार करने वाले कारखाने शामिल थे। फौलादी मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के मुल्क पर दो और काबिल ज़िक्र असरात मुरत्तब हुए। एक तो यह कि पाकिस्तान स्टील को ज़बरदस्त मुनाफा हासिल होना शुरू हुआ तो इसकी निजकारी का मंसूबा सर्द खाने में चला गया। दूसरा ये कि फौलाद की सनत को नफ़ा बख्श पाकर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसमें कशिश पैदा हो गई और सऊदी अरब की बैनुल अक़वामी फौलाद साज कंपनी तवारकी ने पाकिस्तान में कारखाना फौलाद लगाने की पेशकश कर दी। तवारकी की नज़र में पाकिस्तान में कुदरती गैस के वसी ज़खायर भी थे, चुनाचे उसने फौलाद साजी के लिए जदीद तरीन जापानी टेक्नोलॉजी का इंतखाब किया, जिसके ज़रिए फौलाद बनाने में कुदरती गैस की बड़ी मिक़दार इस्तेमाल होती है। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से, और वो भी एक बैनुल अक़वामी सऊदी कंपनी की तरफ से, कारखाना फौलाद के क़याम की पेशकश एक गैर मामूली पेशरफ़्त थी, जो मुल्क की सनती तरक्की में ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकती थी। चुनाचे इसे फ़ौरन मंजूर कर लिया गया। तवारकी स्टील के नाम से कारखाना फौलाद कायम करने के लिए बिन कासिम में 227 एकड़ पर मुहित जिस जगह का इंतखाब किया गया वो पाकिस्तान स्टील से मुत्तसिल थी, जिसकी वजह से इसमें सड़कें, पानी, बिजली वगैरह जैसी सहूलतें पहले से मैसर थीं, जिनकी तामीर व तनसीब के भारी अखराजात पाकिस्तान स्टील ने इस इलाके को आबाद करने के दौरान बर्दाश्त किए थे। ये तमाम सहूलतें अपनी जगह, लेकिन तवारकी स्टील के लिए एक पहाड़ जैसा मसला 3 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर वाक़े पोर्ट कासिम की बंदरगाह से लाखों टन दरामद शुदा खाम लोहा कारखाने तक पहुँचाना था। पाकिस्तान स्टील तक ये खाम लोहा पोर्ट कासिम से खुदकार कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए पहुँचता था, जो ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में तवील तरीन कन्वेयर बेल्ट थी।
تبارکی اسٹیل کے لیے اس قسم کی ایک اور بیلٹ کی تنصیب پر نہ صرف یہ کہ بھاری رقم خرچ ہوتی بلکہ طویل عرصہ بھی درکار ہوتا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پاکستان اسٹیل کی کنویئر بیلٹ تبارکی اسٹیل کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی، چنانچہ یہ سوچا گیا کہ پاکستان اسٹیل اگر راضی ہو جائے تو اس کے ساتھ کنویئر بیلٹ کے استعمال میں شراکت داری کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اسٹیل کی انتظامیہ اس تجویز پر رضامند ہو گئی، لیکن اس شرط پر کہ تبارکی اسٹیل پاکستان اسٹیل کے لیے پورٹ قاسم پر ایک اور انلوڈر نصب کروائے گا۔ یہ شرط تبارکی اسٹیل نے منظور کر لی۔ اگلی قسط میں جانیے کہ تبارکی اسٹیل کا سنگ بنیاد کس نے رکھا اور یہ سنگ بنیاد تبارکی اسٹیل کے رستے پہ پتھر کیسے بن گیا۔